हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगे संग आठे तिहार यानी कृष्ण जन्माष्टमी के घलो आप मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। किसान भाई हो, आज के हमार चर्चा के विषय है ग्राफ्टिंग विधि ला अपना के आत्मनिर्भर कैसे बनना है। किसान भाई हो, आज के जो विषम परिस्थिति है, ऐसन परिस्थिति में देश के प्रत्येक नागरिक ला आत्मनिर्भर होना अब बड़ जरूरी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घलो ये चाहते, ओकर ये संदेश है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक किसान हर आत्मनिर्भर बने। किसान भाई हो, ऐसने छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिला के चंदनी डीह गांव के एक सफल युवा कृषक भाई अभिषेक चावड़ा जी, जो न विदेश में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करे के बाद भी ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा उन्नत खेती ला करके भरपूर पैदावार ले है, भरपूर उत्पादन प्राप्त करके आत्मनिर्भर बने हैं और खुशहाल जीवन जियत है। किसान भाई हो, अभिषेक चावड़ा जी के कृषि के क्षेत्र में जो ये उपलब्धि है, वो छत्तीसगढ़ के किसान ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेश के किसान मन बर घलो प्रेरणा के विषय है। तो किसान भाई हो, आज हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में भाई अभिषेक चावड़ा जी उपस्थित है। चावड़ा जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, आज की जो विषय है ग्राफ्टिंग विधि ला अपना के कैसे उन्नत खेती करके आत्मनिर्भर बनना है, ये संबंध में आप मन हा हमारे टेलीफोन नंबर के माध्यम ले प्रश्न पूछ सकत हो, जानकारी ले सकत हो। तो सबले पहली कागज कलम निकालो और हमारे ये नंबर ला नोट कर लो। हमारा नंबर है 00, हमारा नंबर है 0771 22 83 856। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, 0771 22 83 856। किसान भाई हो, ग्राफ्टिंग विधि के माध्यम ले कैसे ढंग ले हमन हाँ आत्मनिर्भर बन के उन्नत खेती करबो, बहुत अच्छा आमदनी लेबो, ये विषय में हमन आगे चर्चा करबो। लेकिन ये ग्राफ्टिंग विधि ले कैसे खेती किसानी करना चाहिए और अभिषेक चावड़ा जी है कैसे ढंग ले ये क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करे है, एकर ऊपर एक लघु फिल्म बने हैं। तो आओ सबले पहली ये फिल्म देखन। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो स्वयं प्रयासरत हो, कौशल और अपने बलबूते पर खुद ही भाग्य का विधाता बने, ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर कहलाता है। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि खेती किसानी के बातों के बीच नए विषय की अचानक बात। वो इसलिए साथियों, ताकि हमारे अन्नदाता भी जागरूक हों, जितना संभव हो सके अपनी जरूरत ही नहीं बल्कि कार्यक्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम करते चले, जैसे युवा किसान भाई अभिषेक चावड़ा जी कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग विधि को अपनाकर आत्मनिर्भर बन नई और आधुनिक खेती के तरीके से प्रतिमान गढ़ रहे हैं। उनकी खास बात यह है कि कृषि कार्य के लिए किसान भाई हर प्रकार की जमीन पर उत्पादन कर रहे हैं।
कृषि जगत में हमारे छत्तीसगढ़ में जब ग्राफ्टिंग विधि से उन्नत खेती और फसल उत्पादन की बात आती है, तब नारायण भाई चावड़ा हम कृषि से जुड़े लोगों के मन मस्तिष्क में आते जरूर हैं, जो सैकड़ों हजारों लाभार्थियों के साथ नव कृषकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक के साथ परंपरागत चली आ रही विधियों का सामंजस्य बिठाकर आज के दौर में जागरूक कृषक पहले से अधिक लाभ लेकर उत्पादन क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। अभिषेक चावड़ा जी आज के सफलतम आत्मनिर्भर किसान हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका बचपन खेत खलिहानों में खेलते हुए बीता। शुरुआत से ही रुचि खेती किसानी में होने के कारण बड़े होकर वे विश्व के टॉप एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में कृषि की पढ़ाई करने के बाद जब वे भारत लौटे तो मन में ये रखे हुए थे कि जो भी विदेश की अच्छी कृषि तकनीक थी उनका प्रयोग वे अपने देश में भी करेंगे और कृषि जगत में उन्नत कार्य करेंगे। किसान भाई अभिषेक चावड़ा जी नर्सरी के माध्यम से अच्छी और उन्नत किस्म के पौधे रोपित कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इनके नर्सरी में कई किसान भाई आते हैं और प्रभावित तरीकों को समझकर प्रेरित होकर अच्छी किस्में उत्पादित कर रहे हैं। किसान भाइयों, ग्राफ्टिंग विधि के सफल प्रयोग से अन्य कृषकों को नई विधियों से प्रशिक्षित करने वाले युवा किसान भाई अभिषेक, ग्राफ्टिंग तकनीक में किन बातों को ध्यान रखा जाता है, किस तरह से भिन्न भिन्न जलवायु एवं भूमि वाले स्थानों में खेती की जा सकती है, इन तमाम बिंदुओं एवं पहलुओं को अन्य किसानों को समझाते हैं। आत्मनिर्भर युवा किसान अभिषेक चावड़ा अन्य कृषकों को भी आत्मनिर्भरता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ग्राफ्टिंग विधि काफी प्रचलित विधि है। कलम बांधना या कलम करना, सरल भाषा में हमें इन नामों से जान सकते हैं, परंतु इस तकनीक से अच्छी फसल लेने के लिए ग्राफ्टिंग के वैज्ञानिकता को यानी उचित विधि को समझना होगा, क्योंकि ग्राफ्टिंग विधि से कई प्रकार के फल, सब्जियां या अन्य फसलें प्राप्त की जा सकती है। एक पौधे के उतक को दूसरे पौधे के उतक में प्रविष्ट कराने की इस विधि से दोनों उतक से वाहिका उतक आपस में मिल जाते हैं और कई नई किस्में और उन्नत पौधे तैयार किए जाते हैं। अभिषेक चावड़ा जी ग्राफ्टिंग विधि को अपनाकर सही तरीके से प्रयोग कर वातावरण के अनुकूल और भूमि के हिसाब से टमाटर, बैंगन, खरबूज, तरबूज, फल सब्जियों की खूब खेती कर खूब मुनाफा ले चुके हैं। अधिकतर किसान भाइयों को जमीन की उर्वरा क्षमता की फिक्र होती है कि हमारी भूमि बंजर हो चुकी है, यहाँ कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति में हम खेती कैसे करें। ये सारी समस्या, इन सारी बातों को सुलझाते हुए प्रेरणा स्रोत अभिषेक चावड़ा जी हर प्रकार की जमीन में जबरदस्त मुनाफा ले चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक तकनीकों को समझकर बंजर पड़ी जमीन में भी खेती करने का सोचा और ड्रिप इरिगेशन विधि से सफलतापूर्वक पथरीले भूमि में भी टमाटर, बैंगन, करेला, खीरा की खेती इत्यादि फलों सब्जियों की बहुत बेहतरीन खेती कर लाभ भी ले चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जितनी सब्जियों फसलों का उत्पादन होता है, वैसे ही फलों की खेती पर भी छत्तीसगढ़ के किसानों को ध्यान देने की आवश्यकता है। भूमि का चयन कर फलों के मौसम के अनुसार उत्पादन करने की, जिसमें अभिषेक भाई की तरह आप भी डेट, खजूर की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती,
अमरूद की खेती, सीताफल, एप्पल बेर की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, रोजगार का बड़ा हिस्सा कृषि में भी आधारित है। जिन युवाओं को आगे आकर खेती में हाथ आजमाना है, वे निश्चित रूप से आगे आएं और कृषि जगत की अच्छी जानकारी, अनुभवी किसानों या विशेषज्ञों की सलाह के साथ कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनी जीवन शैली का अंग बना सकते हैं। केवल जरूरत है तो आत्मनिर्भर किसान बनने की। अभिषेक चावड़ा जी की तरह पुरानी और नई विधियों को अपनाकर सबको साथ लेकर चलने की और छत्तीसगढ़ को कृषि जगत में नए प्रतिमान स्थापित करने की। तो देखियो किसान भाई हो, कैसे ढंगले हमन ग्राफ्टिंग विधि ला अपना के किस्म किस्म के साग सब्जी फल फूल के उन्नत खेती करके अच्छा आमदनी कमा सकथन और अपन जीवन ला खुशहाल बना सकथन। और कैसे ढंगले अभिषेक भाई यहाँ एक क्षेत्र में सफलता हासिल करे है। तो अभिषेक भाई एक बार फिर आप मन के स्वागत है। अभिषेक भाई, आजकल के समय में ज़्यादातर युवा मन उच्च शिक्षा प्राप्त करे के बाद अच्छा प्रोफेशन में, खास करके जैसे डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, व्यवसाय है, ये सब क्षेत्र में ज़्यादा उनकर मन के झुकाव रही थे। लेकिन आप मन विदेश में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करे हो और एकर बाद भी खेती किसानी की ओर आप मन के झुकाव रही से कृषि के प्रति आपके ज़्यादा लगाव देखे बर मिलते, एकर का कारण है? दरअसल बात ये थी कि छोटे बचपन से ही खेत पे पला बड़ा और एक बड़ा परिवार होने के कारण कई लोग अलग अलग व्यवसाय में गए। कोई डॉक्टरी में गया, कोई इंजीनियर बना, बट उनका किसी का भी रहन सहन मुझे उतना रास नहीं आया। मुझे शहर में रहना पसंद नहीं था, मुझे खेत में रहना पसंद था जी। तो इस कारण से खेती में रुझान काफ़ी ज़्यादा रहा शुरू से ही। फिर हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हमारे दादाजी, जिन्होंने चौथी पास होकर के भी, श्री रतिलाल चावड़ा जी, वो चौथी पास थे, उसके बावजूद भी उन्होंने खेती में काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किए। कई ऐसे काम किए जिसके कारण कि बाहर से, विदेशों से भी कई बार साइंटिस्ट आकर के हमारे फार्म पे विज़िट किए। तो एक रुचि बनी रही मुझे। साथ साथ डॉक्टर नारायण चावड़ा जी भी थे, जिन्होंने एक बहुत गहरा असर डाला कि क्यों मैं खेती की तरफ आकर्षित रहूं, और उनकी कार्य को देखते हुए आज उनके कारण मैं खेती पे वापस आया। बाहर विदेश में था तो मैंने सोचा कि विदेश में नौकरी करके क्या फ़ायदा है, जब हमारे माता पिता सब यहीं पे हैं, तो क्यों ना अपने देश की सेवा की जाए, क्यों ना अपने माता पिता की सेवा की जाए। और विदेश में एक अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी वहाँ का जीवन ना पसंद होने के कारण वापस से अपने देश की सेवा करने के लिए वापस भारत आया। जी, बहुत अच्छा सोच आपके अभिषेक भाई। अभिषेक भाई, ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन परंपरागत विधि ला अपना के खेती किसानी ला करते, लेकिन आप मन परंपरागत खेती ले हट के ग्राफ्टिंग विधि के माध्यम ले ये खेती करना आप मन एकर चुनाव करे हो। तो ये ग्राफ्टिंग विधि का हरे और कैसे ढंग ले एकर खेती उन्नत ढंग ले हमारे किसान भाई मन कर सकते, और कहाँ ले आप मन ला प्रेरणा मिले ग्राफ्टिंग विधि के माध्यम ले उन्नत खेती के, जिसमें आप ला अच्छा सफलता भी प्राप्त हुआ है? ग्राफ्टिंग का शुरुआत अगर हम देखें तो श्री नारायण भाई चावड़ा, जो मेरे दादाजी हैं, उनके यहाँ मैंने पहली बार देखा था सन 2000 में। वो पहली बार बैंगन के ऊपर ग्राफ्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे। हमको दिक्कत ही आती है सबसे ज़्यादा, जब भी हम बैंगन की खेती करते हैं तो बैंगन का पौधा बहुत जल्दी मर जाता है। यदि हम परंपरागत खेती करते हैं बैंगन की, तो 4 से 6 महीने में ही पौधा ख़राब होकर के मर जाता था। पर ग्राफ्टिंग के कारण वो पौधा की आयु 12 से 13 महीने हो गई। और छत्तीसगढ़ में बैंगन की खेती जून के समय में करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं था किसी भी कारण से। और ग्राफ्टिंग विधि आने के बाद वो हम जून में खेती कर पाते थे। तो यदि हम देखें कि हमें किस समय पे किसान को ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, उसकी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम परंपरागत खेती में जाते हैं तो हम काफ़ी कम समय के लिए किसी भी सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं या किसी भी फ्रूट का उत्पादन कर सकते हैं। जब हम उसमें ग्राफ्टिंग को इन्वॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि आपकी पेड़ की आयु बढ़ती है, प्लस आप उस सीज़न में भी उत्पादन ले सकते हैं जब आपके पास मुनाफे का दौर अच्छा हो। उस कारण से हम ग्राफ्टिंग की तरफ आए। और श्री नारायण भाई चावड़ा ने मेरे ख्याल से 10 से 12 साल तक इस पर रिसर्च किया,
काफ़ी समय तक अनुसंधान करते रहे और विदेश से कई लोगों से बातचीत किए, उससे उनको समझ में आया कि ग्राफ्टिंग किस तरीके से सक्सेसफुल भारत में हम कर सकते हैं। वह देखने के बाद जब मैंने ये देखा कि बस्तर के किसान जिनके पास आय का स्रोत नहीं था, पर बस्तर की जलवायु बहुत ही अनुकूल है टमाटर की खेती के लिए जी। और जब भी वो टमाटर के पौधे वहाँ लगाते थे तो उनके पौधे मर जाते थे। तो ग्राफ्टिंग आने के बाद उनके टमाटर के पौधे ज़्यादा समय तक चले, उनको एक बहुत अच्छा लाभ वाला एक फसल मिला कि वो टमाटर की खेती करते हैं और उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वो देखते हुए फिर हमने भी कोशिश की कि क्यों ना जो हमारी ज़मीनें थोड़ी ख़राब हैं या जहाँ पे हमारे पास पानी कम है वहाँ पे हम ग्राफ्टेड विधि से खेती करें और वहाँ पे बहुत ही अच्छी हमने पैदावार लेकर के आज एक सक्सेसफुल फार्म वहाँ पे कर रहे हैं। जी। तो अभिषेक भाई, ये विधि ला अपना के अगर हमार किसान भाई मन उन्नत खेती करना चाहिए तो ओमन ला का एकर लिए तैयारी करेल पड़ही, का व्यवस्था करेल पड़थे और एमे लागत कतेक आ सकते हमार किसान भाई मन ला? यदि हम एक ग्राफ्टेड खेती करना चाहते हैं किसी भी फल की या सब्जी की, तो हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि हमारे खेत से पानी का निथार बहुत अच्छा हो। ये बहुत ही ज़रूरी है। यदि किसी भी फल के या सब्जी के खेत में पानी भरता है तो उसके कारण वहाँ के पौधे मरते हैं। तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा सबसे पहला कि निथार अच्छा हो। उसके बाद हम रेज्ड बेड बनाते हैं, यानी एक मांदा बनाना होगा जिसके ऊपर कि हम पौधे को लगाएंगे ताकि जब वर्षा होती है या पानी भरता है तो हमारा पेड़ जो है वो ऊपर रहे और उसकी जड़ें जो है वो मरे नहीं जल्दी, अच्छी तरीके से वहाँ बिल्कुल अच्छे से फैल सके। तो ये पहला हमें कार्य करना होगा। दूसरा कि हमें उस पर एक मल्चिंग शीट लगानी होती है जिसके के कारण खरपतवार नहीं उगते हैं। तो आपको बार बार किसी रसायन का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है कि आप खरपतवार को ख़त्म करने के लिए रसायन छिड़के या बार बार आपको जाकर के अपने खेत में खरपतवार नींदने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक ड्रिप इरिगेशन लगाएं तो बहुत बेहतर होगा। जिन किसान भाइयों के यहाँ पानी कम है या जिनकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम है, मैं उन्हें बोलूँगा कि एक बार आप ड्रिप इरिगेशन लगा कर देखिए, जिसे कि हम हिंदी में टिपक सिंचाई कहते हैं। यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये इन तीन चीज़ों का यदि हम ख्याल रखें तो एक ग्राफ्टेड विधि से खेती करना किसी भी फल या फूल का हम कर सकते हैं। जी। अभिषेक भाई, जैसे ये विधि ले किसान भाई मन हाँ खेती करना चाहते तो कई प्रकार के अभिषेक भाई माफ़ी चाहूँ, ये मेरा आपला रोकना चाहूँ, हमारे एक दर्शक के फ़ोन आवा थे। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोला था, कहाँ से बोला था आप मन? हाँ नमस्कार सर, मैं ग्राम कोपरा से गरियाबंद जिला से बोला था सर, ईश्वर बिंजेकर बोला था। जी ईश्वर जी, का प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप मन? वो ग्राफ्टिंग विधि से सर जो कौन कौन से पौधा है सब्जी है कर वो फायदा ले सकथन, एला जानकारी दे और बताओ कि कहाँ से एला हमन उपचार कर सकथन, जानकारी ले सकथन, तेला बताओ आप। जी जी ईश्वर जी चाहते कि ग्राफ्टिंग विधि से फल फूल मतलब कौन कौन प्रकार के हमन खेती कर सकत हन और कहाँ से कर प्राप्त करबो, कैसे ढंग ले करबो? बहुत ही अच्छा प्रश्न किए ईश्वर जी आपने। ग्राफ्टेड में हम यदि अगर शुरुआती खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले भट्टे की खेती कीजिए। भट्टे और टमाटर में ग्राफ्टिंग करने से हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। भट्टे में तो खासकर आप जितना अभी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं या जितनी आप अभी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत में यदि आप ग्राफ्टेड विधि से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको 30 से लेकर 50% का ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, तो आपकी आय बढ़ेगी उसमें। और यदि आप फल में करना चाहते हैं तो आप VNR बिही करके एक वैरायटी आती है, वो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। वो बहुत ही अच्छी किस्म है, काफ़ी सालों के अनुसंधान के बाद हमने वो किस्म बनाई है, तो आप उसकी फल में आप उसकी खेती करना शुरू कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जलवायु में बहुत अच्छा होता है, एक बार उसका आप ट्रायल करके देखिए। जी, तो अभिषेक जी जैसे ये खेती ग्राफ्टिंग विधि ले करना चाहिए किसान भाई मन हाँ, तो ओखर लिए आत्मनिर्भर जैसे बनना है तो सरकार के घलों की ये चाहते कि ये हमारे किसान मन भाई ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने, तो ओखर लिए सरकार तरफ से भी कुछ योजना है या ऐसे कुछ सहायता है जेकर लाभ लेके किसान भाई मन आत्मनिर्भर बन के ये खेती ला अपना सके?
यदि किसान भाई आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो भाई आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, पर मैं कहूँगा कि सरकार हमारी मदद बहुत करने की कोशिश करती है, पर हम यदि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो शायद हमें उन स्कीम्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम किस चीज़ का ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और उसके तरफ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आज हम देखते आ रहे हैं भैया कि कई किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, या कई किसानों की ज़मीनें जो ख़राब हैं, या उनके पास अच्छे उर्वरा खाद नहीं है। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ी परंपरागत खेती की तरफ आइए, और जो हम खेती किसानी में जो शुरू में करते आए थे हमारे दादा लोग कि गोबर का पचा हुआ गोबर का खाद और मुर्गी का खाद, या अपनी ही जो फार्म से निकलता वेस्ट है हम उसको पचा करके एक अच्छी उर्वरा मिट्टी बना करके वापस से डाल करके खेती करें, या कोई ऐसे संसाधन का इस्तेमाल करें कि जिससे कि हमारी खेती करने में ज़्यादा आसानी हो, जैसे टिपक सिंचाई। हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। और साथ ही साथ सबको ये कहना ज़रूरी है भैया कि मेहनत बहुत कड़ी लगती है। हम जब भी खेती किसानी में आते हैं तो वो एक हमें कई लोगों को रहता है कि भाई खेती किसानी में मेहनत लगती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप जितनी मेहनत करेंगे खेती किसानी में आपका मुनाफा उतना ज़्यादा होगा। तो मेहनत से मत कतरिए और बिल्कुल अपने खेतों पर मेहनत कीजिए। आपको खेती भी एक व्यवसाय की तरह कीजिए, आपको निश्चित तौर पे इससे लाभ होगा। सरकार बहुत मदद करने की कोशिश कर रही है, पर मैं आज भी आपसे फिर वही कहूँगा कि हमें शायद उतनी ज़्यादा मदद सरकार से लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश हमारी तरफ से रहे कि हम अपने दम पे ये काम कर सके। मतलब आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। एक और हमारे दर्शक के फोन आवा थे, पहले ओकर प्रश्न जान लेथन। हेलो, टमाटर और बैंगन का खेती करना चाह रहा हूँ जी। आप मन सबले पहले कौन बोला था? बीज का जो है उन्नत होता है, इसी के बारे में जानना चाहता हूँ कि हम किसान लोगों को घाटा मत हो, ताकि हम अच्छा तरीका से हम फायदा हो, उसका मतलब विषय में जानना चाहते हैं जी। आप मन कौन बोला था और कहाँ से बोला था? मैं 4 माचा से बोल रहा हूँ, महागवारा ब्लॉक पड़ता है हमारा जी, महासमुंद जिला से। कहाँ नाम आपके? महासमुंद। नाम आपके नाम का है? मेरा जी, मेरा नाम केवल राम रविदास जी। जी, केवल राम जी। वो चाहते कि टमाटर बैगन के खेती करना चाहते ग्राफ्टिंग विधि की, तो वो करवा भैया महासमुंद की जगहों में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल विल्ट की शिकायत है। तो वो जब भी वो अपने पौधे लगाते होंगे ना, तो कुछ समय बाद उनके पौधे में मरने की शिकायत आती है। महासमुंद में हमने काफ़ी समय तक काम किया तो हमें ये मालूम चला कि वहाँ नेमाटोड भी एक प्रॉब्लम है। तो भैया यदि आप एक ग्राफ्टेड पौधे का ट्रायल लेते हैं, जो आपको नंदनवन रोड पे स्थित हमारी नर्सरी, आप वहाँ से आप ट्रायल के लिए पौधे ले सकते हैं। आप वहाँ से पौधे ले करके अपने खेत में कुछ पौधे लगा करके देखिए, जहाँ पे आप अपने ही पौधे लगाइए परंपरागत खेती से जो आप करते आए हैं, और दूसरी तरफ कुछ ग्राफ्टेड पौधे लगाइए। आप दोनों का उत्पादन कंपेयर कीजिए तो शायद आपको ये ज़्यादा अच्छे से मालूम चल पाएगा कि टमाटर और बैंगन में ये दोनों किस्मों में ग्राफ्टिंग बहुत सक्सेसफुल है, और आप यदि उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा भी। आपके पौधे नहीं मरेंगे और लंबे समय तक आपको वो उत्पादन देंगे। जी। अभिषेक भाई, ऐसे जानकारी प्राप्त हुई कि आप मन फल फूल के साथ फूल के जो है वो ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा बहुत अच्छा ढंग ले खेती करत हो, बहुत अच्छा उत्पादन लेत हो। तो किसान भाई मन ला घलोक एकर बारे में थोड़ा जानकारी दो कि ग्राफ्टिंग विधि ले कैसे उन्नत ढंग ले फूल के खेती करत हो आप? जी भैया, फूल की खेती में ऐसा है कि ग्राफ्टिंग का उतना इस्तेमाल नहीं होता है। दरअसल वो एक टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम फूल एक से दूसरे का क्लोन बनाते चलते हैं कि एक से दूसरे को। फूल की खेती छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी हो सकती है, और इसका मुख्य कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में फूल की खेती होती ही बहुत कम है। तो यदि किसी किसान भाई की रुचि है फूल में, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप बिल्कुल फूल की खेती कीजिए। चूँकि हमारे यहाँ फूल बाहर से ही आता है तो आपको इसका बहुत अच्छा भाव मिलेगा। ठीक वैसे ही फल में भी होता है, चूँकि छत्तीसगढ़ में फल और फूल ये दोनों बाहर से ही आते हैं। तो जो भी किसान भाई यहाँ पे उसकी खेती करेंगे उनको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ होगा। जैसे जरबेरा की खेती होती है, हम काफ़ी सालों से जरबेरा की खेती करते हैं छत्तीसगढ़ में, और उसमें एक अच्छा आप अपना व्यवसाय बना सकते हैं। और साथ में गुलाब की भी आप खेती करें तो किसी भी किसान भाई, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं या एक आप अच्छी
खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे हम किसी भी एक बास्केट में यदि सारे के सारे अंडे रख दें और वो गिर जाए तो सारे के सारे टूट जाएंगे जी। तो इससे बेहतर होता है कि अलग अलग जेब में अलग अलग अंडे रखें। तो ठीक उसी तरह अलग अलग फसलों का चयन करें, भाटा भी लगाएं, टमाटर भी लगाएं, कुछ फल भी लगाएं, कुछ फूल भी लगाएं। यदि किसी एक में आपको नुकसान होता है तो शायद दूसरे में आपको मुनाफा हो जाए, तो उससे आपकी जो आय है वो मार नहीं खाती है। तो आपकी जो जीवन शैली है या जिस चीज़ के लिए आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें पैसे की ज़रूरत होती है वो पूरी होती है। कभी भी आपको अचानक से ऐसा नहीं होगा कि मेरी सारी की सारी फसल ख़त्म हो गई और अब मैं क्या करूं। धान के खेतों में ये कई बार प्रॉब्लम आती है कि इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो धान की ख़राब होगी खेती। यदि वो धान की खेती कुछ हिस्से में करते हैं और कुछ हिस्से में फलों की या फूलों की भी खेती करते हैं या सब्जी लगाते हैं तो शायद धान की खेती भले ख़राब हो जाए पर उनको फूल से मुनाफा हो जाए या फल से हो जाए या सब्जी से मुनाफा हो जाए। तो थोड़ा सा अपने आप को वो अगर कहते हैं इधर उधर तो उसमें उनको काफ़ी मुनाफा। अभिषेक भाई माफ़ी चाहता हूँ, फिर यहाँ पर रोकूँ, एक दर्शक के फोन आ गए। जी हेलो हेलो जी, कहाँ से बोला था, कौन बोला था आप? मैं दिलेश्वर चक्रधारी देवरी से बोला। जी चक्रधारी जी, क्या प्रश्न है आपके? हाँ, आपके प्रश्न क्या है चक्रधारी जी? महासमुंद जिला से मैं कृषक मित्र भी हूँ जी जी। मैं भाटा के पौधा लगाना चाहता हूँ जी, ग्राफ्टिंग विधि अपना के भाटा के पौधा लगाना चाहता हूँ। हाँ, ग्राफ्टिंग विधि लगा के भाटा पौधा लगाना चाहता हूँ तो दोनों की नर्सरी डालना पड़ते का? अच्छा अच्छा जी, ये प्रश्न पूछा कि नर्सरी डाले की आवश्यकता पड़ते का वहाँ? जी भैया दिलेश्वर जी, आपको नर्सरी डालने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ्टिंग हम ही करके आपको पौधे दे सकते हैं। क्योंकि ग्राफ्टिंग विधि में हमने कई सालों तक सीखा है कि किस तरीके से दो पौधे को कलम करना है। तो ये एक टीडियस प्रोसेस थोड़ा, यानी इसमें हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि हमें इसे किस तरीके से करना है। तो यदि आप चाहें तो आप पौधे हमसे ले सकते हैं, उससे आप एक अच्छी खेती कर पाएंगे। जी अभिषेक भाई, बहुत अच्छा आप मन जानकारी देवत रहे हो। अब अंतिम में मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आजकल भारत के एक विकास करे बर, प्रगतिशील भारत बनाए बर युवा मन के कंधा में ज़्यादा बोझ दे है ना। तो हमारे युवा मन ही ऐसे एक स्रोत है जो हमला विकास के प्रगति पर ले सकते। तो हमारे किसान मन भी, युवा कृषक अभी बहुत ज़्यादा अच्छा, आप जैसे प्रगतिशील किसान ला देख के मन ला प्रेरणा मिलते। तो ऐसे युवा किसान मन ला कुछ संदेश देना चाहूँ आप मन, ताकि ग्राफ्टिंग विधि अपना के आत्मनिर्भर बन सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम युवाओं का बहुत साथ देते हैं। उन्होंने हम युवाओं के लिए ऐसा कई सारी योजनाएं दी हैं कि जिससे कि बहुत ही अच्छी और उन्नत खेती हम कर सकते हैं। तो मैं सभी युवाओं से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो समय गया कि जब हम 2 दिन में या 4 दिन में एक बड़े आदमी बनने की सोचते थे। यदि आप खेती किसानी करते हैं तो इसमें मेहनत की ज़रूरत है। आप मेहनत से मत कतराइए, आप मेहनत कीजिए और साल 2 साल का समय दीजिए अपनी मेहनत को, आपको निश्चित तौर पे मुनाफा होगा। खेती किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जिसके कारण गाँवों के लोगों को बहुत अच्छा रोज़गार का ज़रिया मिलता है। यहाँ रोज़ काम की ज़रूरत है हमें, और रोज़ के रोज़ यदि आपके यहाँ लोग आकर के काम करते हैं तो उन्हें एक रोज़गार का ज़रिया होता है। तो मैं यही कहूँगा हर एक युवा से कि खेती किसानी को आप ऐसा मत समझिए कि वो एक व्यवसाय नहीं है। आपको खेती किसानी को एक व्यवसाय के रूप में देखना है कि आप मेहनत कीजिए और उस व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पे आपको उससे एक अच्छा बेनिफिट होगा। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आप मन जानकारी दो, एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखियो किसान भाई हो, कैसे ढंग ले आप मन हाँ ग्राफ्टिंग विधि ला अपना के आत्मनिर्भर बनना है। ये विधि से कई किस्म के फल हो, फूल हो, चाहे नाना प्रकार के सब्जी हो, एकर उत्पादन करके आप मन भरपूर लाभ ले सकत हो और अपन जिंदगी ला खुशहाल बना सकत हो। आप मन ये कार्यक्रम ला देखे हो, आप मन ला ये कार्यक्रम जरूर पसंद ऐसो ही। अगले अंक में फिर इसने सुगर सुगर जानकारी ला लेके हमन गुड बात ला करबो। तब तक बर हमन ला विदा देवा। जय जोहार।